हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग का अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला एक सब्जेक्ट है, जहाँ से कि मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनते भी हैं और साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग इसका यूज करते हैं और हम लोगों की ये दिनचर्या में ये कहीं ना कहीं यूज होता रहता है। जो आपका ये है सब्जेक्ट, उसका नाम है PHE, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। नाम से ही क्लियर है कि वो हम पब्लिक के बारे में, हमारे हेल्थ के बारे में ही इस सब्जेक्ट में बात किया गया होगा। और मोस्टली जो इस सब्जेक्ट में बात किया गया है वो टोटली वाटर पे बात किया गया है कि वाटर कैसा होगा और नॉइज़ पोल्यूशन क्या होगा, एयर पोल्यूशन क्या होगा, जो वेस्टेज निकलेंगे उसको कैसे हम लोग डिकम्पोज करेंगे। ठीक, तो पहले बात आज जो हम लोग डिस्कस करने चलेंगे, वो हम जो बात करेंगे वो टोटली हम लोग ड्रिंकिंग वाटर की बात करेंगे, पानी पीने वाला पानी के बारे में बात करेंगे, न कि अभी हम वेस्ट वाटर की तरफ नहीं जाएंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है वो टोटली किस पे है? वाटर पे है, वेस्ट वाटर पे है। फिर उससे क्या होगा, सॉलिड वेस्ट जो निकलेगा उससे है, नॉइज़ पोल्यूशन है और एयर पोल्यूशन है। ये हमारे सिलेबस में है और हम लोग इसी पे मोस्टली डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के मीन्स कि अगर हम लोग इसको देखें तो इस सब्जेक्ट का क्या क्या चीज़ें हैं। इसी सब्जेक्ट को हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। इसी सब्जेक्ट को अगर दूसरी तरह से देखें तो ये वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं और हम लोग आज इसी पे बात करेंगे। और आपको दिख भी रहा है, और इसका जो मेन पॉइंट है, हम लोग जो बात करेंगे जिस पे, वो क्या होगा, डिमांड पे बात करेंगे। पर थोड़ा सा हम लोग इसके बेसिक जान लें कि क्या क्या नीड्स होती हैं हमारी। हमें पानी चाहिए, सबको पानी चाहिए, सभी को ड्रिंकिंग के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, फ्रेश होने के लिए वाटर चाहिए, साथ ही साथ आपके किचन में खाना के लिए भी चाहिए। ये सारी सब हम लोगों की नीड्स हैं। जब ये नीड्स है तो कहीं ना कहीं से तो ये वाटर हमें मिलता होगा ना, नेचर के थ्रू हमें कहीं ना कहीं से वाटर मिलता होगा और इस वाटर को हम लोग कंज्यूम करते होंगे। तो क्या है कि सबसे पहला काम जो किया गया, अगर इस पर हम लोग बात करें तो डिमांड के बारे में बात किया गया। और ये जो होता है, ये चीज़ें वो सिटी में है, गांव में आज भी नहीं पता है कि गांव में कैसे वाटर का होता है। हम सभी जानते हैं गांव में क्या है, वेल के थ्रू हमें पानी मिलता है, समरसेबल के थ्रू मिलता है, बोरवेल जिसको बोलते हैं, पॉन्ड्स के थ्रू मिलता है, रिवर के थ्रू मिलता है, अगर हिली एरिया में है तो लेक के थ्रू मिलता है। ये सब वाटर हमको मिलते हैं और उसी वाटर को हम लोग कंज्यूम करते हैं। पर ये डिमांड की जब हम लोग बात करेंगे तो डिमांड हमें कहाँ से मिलेगा? डिमांड हमें मिलेगा जहाँ हमारा पाइप के थ्रू पानी का सप्लाई हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, आपके पास रिकॉर्ड होगा, उस रिकॉर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ से देखें अगर थोड़ा सा यहाँ बात करें तो एक टर्म आता है रॉ, इसको कहते हैं रॉ वाटर। रॉ वाटर, रॉ वाटर की बात करें कि ये तो नेचर से मिला हुआ है पानी जो हमें मिलता है। रॉ कहने के मीन्स कि अगर इसको हम बात करें कि वो पानी, वो मटेरियल जो पानी हमें पीना है वो कहाँ से मिलेगा? तो कहाँ से मिला है हमें? नेचर के थ्रू। ये हमें किससे मिला? नेचर के थ्रू। जो हमारा नेचर है नेचर के थ्रू हमें ये पानी मिलेगा और ये पानी मिला। अब इस वाटर को जब मिला तो हमें नीड्स है कि किसको किसको देना है, पानी कहाँ से मिलेगा? तो पानी कहाँ से मिलेगा हमको? पानी दो चीज़ों से मिलेगा। अगर हम इससे बात करें, इसी राह को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, आगे भी इसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे। एक होगा सोर्स, एक होगा कम्युनिटी। ये दो चीजें। पहला टर्म है सोर्स, कहाँ से पानी मिलेगा, क्या सोर्स है? अगर हम किसी को सप्लाई करेंगे पानी तो क्या सोर्स है? सबसे पहले सोर्स ढूंढेंगे। सोर्स की बात अगर हम करें तो सोर्स में क्या आएगा? रिवर के थ्रू पानी मिलेगा, ग्राउंड वाटर के थ्रू पानी मिलेगा। तो ये हम लोग सोर्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या हमारा सोर्स है। अब जब सोर्स मिल गया
सोर्स मिला तो हमें सप्लाई किसको करना है, ये सोर्स जो मिला वो हमें ओवरऑल किसको देना है, कम्युनिटी को, जो हमारी पब्लिक है, जो पॉपुलेशन है, जो पानी पीने के लिए जिसको चाहिए, जिसको नीड्स है, जिसकी ज़रूरतें फुलफिल करना है हमें, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स 2 टाइप्स का होगा। अगर हम यहाँ से सोर्स देखें तो 2 टाइप के, अगर हम मोस्टली जो देखें तो क्या होगा, सब सरफेस होगा और एक होगा, अगर इसको पहला होगा सरफेस, दूसरा हुआ सब सरफेस। ये दोनों चीजों पे इसी में है। सरफेस में जो वाटर है उसे सब मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस वाटर बोलेंगे। जैसे रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, ये सरफेस पे है, इस पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस वाटर बोलेंगे। बट कुछ वाटर क्या है, पानी वो हमारे ग्राउंड टेबल में है, नीचे है, ग्राउंड के नीचे है, जमीन के नीचे है, वो पानी ग्राउंड में है। उस पानी को भी हम लोग कलेक्ट करेंगे, उस पानी का भी यूज करेंगे। उसी के अगर इसको हम बात करें, इसी को हम लोग ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। ग्राउंड वाटर हम लोग इस पे बात करेंगे। अब ये चीजें जब हमें पता चली कि ये सोर्स के बारे में, अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहला काम चाहिए सोर्स पता चले। सोर्स भी कैसे पता चले, सोर्स अगर मिल भी गया तो हमें क्या नीड्स है। नीड्स ये है कि ये पानी जो इसको सप्लाई करेंगे उसकी नीड्स क्या है, कितना पानी चाहिए, हर एक आदमी को कितना पानी चाहिए, कितना वाटर चाहिए, कितना वाटर उसको कंज्यूम करना है, तो डिमांड कितनी है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले सोर्स मिल गया। अगर हमने यहां से देखा, अब इसको अगर हम आगे चलें, मान लीजिए पहला पॉइंट हमें मिल गया सोर्स, दूसरा मिला अगर इसको सोर्स ऑफ वाटर, सेकंड जो है हमारा वो क्या है, डिमांड ऑफ वाटर, डिमांड ऑफ वाटर। अब डिमांड क्या है कि कैसा है, पॉपुलेशन कितनी है, किस सिटी की बात कर रहे हैं, सिटी कैसी है, सिटी है तो वो किस लिविंग स्टैंडर्ड की है, लो लिविंग स्टैंडर्ड की है, हाई लिविंग स्टैंडर्ड की है। मीन्स क्या है, वहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा धनी लोग, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वो लोग रह रहे हैं, या लो इनकम ग्रोथ के लोग रह रहे हैं, तो ये भी डिपेंड करेगा। अब इसके बाद जब डिमांड पता चल गया, फिर हमें एक तीसरी चीज पता चलेगी, क्वालिटी ऑफ वाटर। क्या, क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटी कैसी है। वाटर की क्वालिटी कहने के मीन्स, जब हम लोग ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, आप ग्लास में पानी पीते हैं, पीते ही आप ये बता देते हैं कि कैसा पानी है, अगर हमारे पीने लायक है या नहीं है। अगर उसका स्मेल आ रहा है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी पी के रख देंगे। उसका कलर दिख रहा है, साथ ही साथ उसमें एक दूसरी चीज़ क्या है, इम्प्योरिटी बहुत सारी दिख रही हैं, तो उस वाटर को हम कंज्यूम नहीं करेंगे। मीन्स क्या है, अगर वही बात अगर हमें एक नल के थ्रू, जो टैप वाटर है, जो आपके घर में टैप वाटर आता है, वो पानी ले लें, दूसरा बिस्लरी का पानी ले लें, तो आप में दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा। डिफरेंस दिखने का मीन्स क्या है कि वो वाटर प्योर्ड वाटर की तरह है, और जो हमारा टैप है कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है। ठीक, अब इसके बाद जब ये आया, फिर आता है फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो आता है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अगर पानी साफ नहीं है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। वाटर को कलेक्ट करेंगे डिमांड के हिसाब, और फिर उस क्वालिटी को, उस पानी को लेके चेक करेंगे कि ये पीने लायक है भी कि नहीं। जिस कम्युनिटी को मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या ये कम्युनिटी उसको लेगी, अगर लेगी तो हमें पानी क्या है, उस कम्युनिटी को हमें क्या है, नीट एंड क्लीन वाटर सप्लाई करना है। नीट एंड क्लीन कहने के मीन्स कि उसमें ऐसा कोई भी हार्मफुल, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक नहीं होने चाहिए जो हमारी बॉडी को हार्मफुल करे। मीन्स क्या है, हमारे लिए यूजफुल ना हो, हमारे लिए जो जाए, जो वाटर हम कंज्यूम करें वो हमारे लिए यूजफुल हो। ठीक ना, कहने का मीन्स क्या हुआ कि ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर उस पर डिपेंड करेगा। जब हमें ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कर लिया, तब इस ट्रीटमेंट वाटर को किसी न किसी जगह कलेक्ट करेंगे,
कलेक्ट करेंगे मीन्स क्या है, रिजर्वायर की तरफ हम लोग लेके चलेंगे। यहां से एक अगर बात करें तो पाइप के थ्रू हम कहां ले जाएंगे वाटर को लेके जाएंगे रिजर्वायर में। रिजर्वायर में वाटर लेके जाएंगे। अब रिजर्वायर में जब वाटर पहुंच गया, अब उस वाटर को हमें अपने जो पॉपुलेशन है, जो सिटी है, उस सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पाइप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम लोग अब नेक्स्ट में क्या कर देंगे, 7th की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन वाटर को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपनी कम्युनिटी को। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। और अब यहाँ से जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले क्या है, अगर किसी भी पॉइंट पे हमें पानी का सप्लाई करना है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे, डिज़ाइन करते वक्त ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे हम कि डिमांड कितनी है। जितनी वाटर की डिमांड है उसी हिसाब से हम सोर्स की भी ढूंढेंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 से 15 लोग रहते हैं, अब 10 से 15 लोगों का वाटर का क्या डिमांड है उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे कि आपने दिन भर में कितना, मान लीजिए 4 या 5 लीटर आपने वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज कर लिया, बाथिंग के लिए 20 to 25 यूज कर लिया, क्लीनिंग के लिए यूज कर लिया, कुकिंग के लिए यूज कर लिया, क्लीनिंग ऑफ क्लोथ के लिए यूज कर लिया। तो इससे क्या पता चलेगा कि एक आदमी आज कितना वाटर ले रहा है। मान लीजिए 20 लोग अगर आप अपने घर में हैं तो आपकी नीड्स क्या है कि अब हमें एक समरसेबल की ज़रूरत है, पानी हमें समरसेबल के थ्रू मिल जाएगा या नल होगा उसके थ्रू हम अपना नीड्स कंप्लीट फुलफिल कर लेंगे। बट अगर यही पूरे गांव को या पूरे उस शहर को, पूरी सिटी को, पूरे टाउन को ये सप्लाई करना होगा तो इससे तो हमारा फुलफिल नहीं होगा कि एक समरसेबल से हम पूरे गांव को पानी का सप्लाई कर दें या पूरे टाउन को पानी का सप्लाई कर दें। मीन्स क्या है, अब हमारे जैसी वाटर की डिमांड होगी वैसे सोर्स की भी ज़रूरत होगी। अगर हाई डिमांड है तो हमें ऐसा सोर्स ढूंढना पड़ेगा जिसमें जो उसका हमें डिस्चार्ज जो होना चाहिए, जो वाटर की कैपेसिटी होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए कि हमारी नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो पहला अगर हम लोग बात यहां करेंगे तो वो क्या करेंगे, डिमांड पे, इसी से हम शुरुआत करेंगे। डिमांड ऑफ वाटर पे, इसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको समाप्त करने के बाद जब डिमांड पता चल गया फिर हम लोग सोर्स की तरफ चलेंगे। आइए, यहां आपको दिख रहा है वाटर डिमांड। अब जो चीज मैंने बोला था पहले कि रॉ वाटर के बारे में, वो चीजें यहां दिख रही हैं। क्या कह रहा है, दी वाटर विच इज डिराइव फ्रॉम नेचर, ये नेचर के द्वारा दिया गया चीजें हैं, ये नेचर के द्वारा प्राप्त की चीजें हैं, जो नेचर में मिला हुआ है और नेचर से ही हमें प्राप्त होता है वाटर। दूसरी बात करें, जब वाटर मिलता है तो किस किस फॉर्म में हमारे पास है, या तो रिवर में होगा वाटर, या फिर रेन के वाटर थ्रू आएगा, बारिश होगी, रेन वाटर प्रेसिपिटेशन होगा। रेन वाटर प्रेसिपिटेशन होने का मीन्स क्या है, बारिश होगी, बारिश के थ्रू वाटर मिलेगा, या फिर हमें ग्राउंड वाटर मिलेगा। अगर पहला बात करें कि सेडिमेंटेशन के थ्रू, जो पहला है रिवर में, अब रिवर में जो पानी आएगा तो कहीं ना कहीं से बह के तो आएगा, रनाब के थ्रू आएगा। अगर बारिश हुई रनाब के थ्रू तो बह रहा है पानी, उसमें बह रहा है तो ढेर सारी इम्प्योरिटी उसमें मिली हुई होंगी, इम्प्योरिटी मिली होंगी। इसके बाद में अगर हम बात करें मीन्स कि वो सेडिमेंटेड पार्टिकल उसमें मिला होगा, कोलाइडल पार्टिकल उसमें मिला होगा, फ्लक्चुएटिंग पार्टिकल उसमें मिला होगा, पानी में गंदगी होगी, उसको भी अब हमें क्या करना होगा। अगर हम रिवर का पानी ले रहे हैं तो उसमें मोस्टली जो हो रहा है उसमें क्या है, सेडिमेंटेड पार्टिकल मिला हुआ है। मीन्स क्या है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है। तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ बात करेंगे। जब रेन वाटर की बात आती है तो रेन वाटर क्या है, अब एटमॉस्फेयर में जब बारिश होगी तो गैसेस बहुत सारी हैं, उस गैस को लेके जब ये बारिश होगी नीचे आएगी तो कुछ ना कुछ गैस इसमें मिक्स होगा। अब जब गैस मिक्स होगा तो एरिएशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो रेन वाटर आएगा उसमें गैसेस होंगी और उसका एक स्मेल आएगा, मीन्स कि उसमें गैसेस प्रेजेंट हैं। हमें क्या करना है, इस वाटर का सबसे क्या करेंगे,
इसमें हम लोग आगे चल के इसका एरेशन करेंगे, इसमें से गैस को रिलीज कराएंगे। अब ग्राउंड वाटर जो पानी नीचे चला गया है इनफिल्ट्रेट होके, हम अगर थोड़ा सा बात करें कि मान लीजिए यहां वाटर, ये क्लाउड है, इसके थ्रू रेन वाटर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, पानी आया इस पॉइंट पे आया। अब क्या हुआ, कुछ वाटर तो रनऑफ के थ्रू बह जाएगा, रनऑफ के थ्रू बह जाएगा, कुछ वाटर इवोपरेट हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, कुछ वाटर इनफिल्ट्रेट होके, इनफिल्ट्रेट होने का मीन्स ये कह रहा है कि हमारी सॉइल में कहीं ना कहीं वाइड्स है, जगह है, रिक्त है, जिससे वाटर क्या होगा, इनफिल्ट्रेट होके हमारे ग्राउंड टेबल को रिचार्ज करेगा। जो ग्राउंड के नीचे पानी है वो रिचार्ज होगा, उसका लेवल बढ़ेगा। जब बारिश नहीं होगी तो उस समय आप जानते हैं कि ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाता है। ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाता है कहने का मीन्स कि ये हुआ कि आने वाले भविष्य में अगर इसी तरीके की कंडीशन बनी रही तो वाटर की क्राइसिस होगी। मीन्स क्या है, अब ये भी डिपेंड करता है, आप लोग सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि पानी कितना इनफिल्ट्रेट होके जा सकता है, कितना पर्कुलेट होके नीचे जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, मृदा कैसी है वहां की। मृदा, कुछ मृदा होती है कोहेसिव सॉइल होती हैं, वो पानी को सोख तो लेती हैं, पानी को एब्जॉर्ब तो किया, एब्जॉर्ब करने के साथ साथ उसने अपने वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर दिया। मीन्स अपने वॉल्यूम को जब इंक्रीज किया तो वो पार्टिकल क्या करता है, जो वाइड्स होते हैं, जो जगह होती है, उसको ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक कर दिया तो वाटर इनफिल्ट्रेट होके नीचे नहीं जाता। आप लोग किसी खेत में देखे होंगे कि पानी बहुत दिन तक रहता है, बट किसी खेत में आप देखे होंगे कि पानी तुरंत सोख लेता है। ये क्या है, जैसे सैंडी सॉइल हो गया, सैंडी सॉइल में अगर पानी पड़ा तो पानी अपने आप इनफिल्ट्रेट होकर नीचे चला जाएगा, और ऐसी कंडीशन पे मैक्सिमम रिचार्ज होता है हमारा वाटर टेबल। बट सॉइल के, अगर हम बात करें क्लेई सॉइल है या मोर मोलियोनाइट सॉइल है, तो ऐसी जगह पे सॉइल पे क्या होगा, वाटर इनफिल्ट्रेट कम होगा, रनाव ज्यादा होगा, पानी बहेगा। पानी बहेगा में जब पानी बह के जाएगा कहां, फिर से किसी रिवर में जाएगा, रिवर के थ्रू फिर से ओशियन में चला जाएगा। तो इस पे बात करें तो क्या होगा, यहां से वाटर इनफिल्ट्रेट होके कहां जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा। ये क्या है, जब ये ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा, जब ये सॉइल के थ्रू इनफिल्ट्रेट हो गए, जैसे फिल्टर पेपर लगाते हैं तो फिल्टर पेपर के थ्रू पानी क्या होता है, इनफिल्ट्रेट होता है। मीन्स क्या है, जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल है उसको रिमूव करता है, उसको उस पॉइंट से हटाता है, सेपरेट करता है। कहने का मीन्स जब ये नीचे जा रहा है तो कुछ ना कुछ इंप्योरिटी होगी। कैसी इंप्योरिटी होगी, अब उस वाटर में कुछ ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल हैं जो इनफिल्ट्रेट होते वक्त उसको रोक नहीं पाए, वो पानी में चला गया है, पानी में अभी भी मिला हुआ है। कैसा मिला हुआ है, सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड फॉर्म में मिला हुआ है। जब ग्राउंड वाटर निकालते हैं ना, लोग कहते हैं कि पानी जब ग्राउंड के नीचे से निकालते हैं, कभी देखा है समरसेबल ओबल का पानी जब लीजिए तो उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। जब थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो आपके जिस बाल्टी या जिस बकेट में रखेंगे उसके तली पे देखिएगा वो सेडिमेंटेड पार्टिकल नीचे बैठ जाता है। बैठ जाता है मीन्स क्यों बैठा, क्योंकि उसमें वही इंप्योरिटी थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैनुअल है, या हम लोग बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कहना है कि अगर वाटर अपने ग्राउंड वाटर से ले रहे हैं तो उसका एक लास्ट प्रोसेस है कि उसको थोड़ा सा फिल्ट्रेट कर लीजिए, जो उसमें हार्मफुल सस्पेंडेड पार्टिकल है उसको रिमूव कर लीजिए, रिमूव कर लीजिए। साथ ही साथ ये एक तरीके का ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में है, एक प्रकार का ट्रीटमेंट है, पानी का ट्रीटमेंट कर दीजिए, जो उसके अंदर अशुद्धियां हैं उसको शुद्ध कर दीजिए, उसको प्योर कर दीजिए। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए रिवर में तो सेडिमेंटेशन की प्रॉपर्टी होगी, जब रेन वाटर होगा, पानी हवा से आ रहा है तो नीचे की जो गैसेस हैं ऊपर हैं, उसके साथ गैसेस भी आ जाएंगी। जब गैसेस आएंगी तो वाटर में गैस मिल जाएगी, और इसी का नाम होता है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स होता है कि गैसेस पानी में मिली हुई हैं।
अब वो पानी में जब मिल के आएगा तो उसको रिमूव करना पड़ता है। रिमूव करना पड़ता है मीन्स कि एक एरेशन प्रोसेस होता है जिसमें पानी को बबल के फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। उछाल दीजिए, जब पानी को लोटे में लिए हुए हैं या किसी ग्लास में लिए हुए हैं, उछाल दीजिए पानी को। पानी जब उछालेंगे तो बबल के फॉर्म में आएगा। अभी तक वो लेयर के फॉर्म में था, जब वो बबल के फॉर्म में आएगा तो वो क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में सरफेस एरिया कम आएगा। जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो जो दो लेयर के बीच में गैसेस थी वो रिमूव हो जाएंगी, इसलिए यहां लिखा है एरेशन। दूसरा है ग्राउंड वाटर में मैंने बता दिया इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकल मिला होगा तो इसका मेन काम है इसको फिल्ट्रेट कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए और फिर इसको ड्रिंकिंग के लिए आप यूज करिए, सप्लाई करिए। अब देखिए जो मैंने बोला था सोर्स के बारे में, पहला क्या है सोर्स। सोर्स हमने पता कर लिया, डिमांड क्योंकि पहले हमें डिमांड पता हो जाएगा तो सोर्स के थ्रू वाटर आया, पाइप के थ्रू हम लेके आए कहां, पाइप कैनाल लेके आए, कैनाल के थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ लेके आए, फिर वाटर का ट्रीटमेंट किया, जो उसकी बीमारी थी उसको रिमूव किया, उसको स्वस्थ बनाया, एकदम प्योर्ड वाटर दिया। अब पानी साफ सुथरा हो गया है। अब पानी हमारे पास है कि हम अपनी कम्युनिटी को, हम अपनी पॉपुलेशन को, हम अपनी सिटी को वाटर सप्लाई कर सकते हैं। ये पानी वो है जो स्टैंडर्ड, हमारा जो स्टैंडर्ड मानक है उस पर खरा उतरता है। जो कहते हैं कि आइडियल होने का तरीका, हम लोग वैसे भी वाटर को आइडियल माना है, फ्लूइड में आपने इसको आइडियल माना है, बट ये आइडियल नहीं होता, कोई आइडियल नहीं होता, बट इसको आइडियल माना गया है। तो उसी तरीके से हम लोग ये मान के चलेंगे कि अगर 90 to 95% इसमें से इम्प्योरिटी को रिमूव कर दे रहे हैं तो ये वाटर प्योर्ड वाटर हो गया है। तो उस वाटर को हम सर्विस रिजर्वायर में लेके आएंगे जहां वाटर को कलेक्ट करेंगे। अब हमने जब वाटर कलेक्ट कर लिया तो पाइप के थ्रू क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू अपने कम्युनिटी को प्रोवाइड कर देंगे। अपनी सिटी में सबके घरों पे पाइप के थ्रू पानी, टैप वाटर के थ्रू सबके घरों में जाना शुरू हो जाएगा। अब ये पानी जाएगा तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे। अब देखिए जो जो मैंने बात किया था, पहला देखिए वाटर डिमांड, जिस पे हम लोग आज बात करेंगे वो है वाटर डिमांड। दूसरा है सोर्स ऑफ वाटर। वाटर डिमांड अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि पानी पीने के लिए हमें चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, फ्रेश होने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, साथ ही साथ अपने घर को साफ करने के लिए चाहिए। अगर आपने गार्डनिंग किया है तो गार्डनिंग के लिए भी वाटर चाहिए। तो ये सब वाटर चाहिए तो इसकी कोई एक मानक वैल्यू होगी ना कि आपको कितना वाटर चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चीज़ें कैलकुलेट करके कि कितने लोगों को कितना वाटर चाहिए, एक आदमी को कितना वाटर चाहिए, उस पर वो बात करेगा। अगर इतने चाहिए तो साल भर में कितना वाटर चाहिए, जब साल भर में इतना वाटर चाहिए तो पर डे की कितना है, पर घंटे का कितना है, ये सब चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या है सोर्स ऑफ वाटर, हमें पता है कि हमारे पास सोर्स है क्या, सरफेस सोर्स है, सब सरफेस सोर्स है। सरफेस सोर्स में जो ग्राउंड के ऊपर जो हमारे सरफेस पे पानी है, जैसे रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारा सरफेस सोर्स है। सब सरफेस सोर्स में जो ग्राउंड वाटर है, जैसे कुआं हो गया, वेल हो गया, और साथ ही साथ हमारा ट्यूबवेल हो गया, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज हो गई, इनफिल्ट्रेशन वेल हो गया, ये सब हमारे सब सरफेस वाटर में आते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ वाटर। फिर से वही बोले कि अगर आपको एकदम साफ सुथरा पानी मिलेगा तो आप 1 गिलास की जगह 2 गिलास पानी पी लेंगे। बट उसी पानी में अगर जरा सा स्मेल आए या उसका टेस्ट मिले, अजीब सा टेस्ट मिले, तो आप उस पानी को जहां 1 गिलास पीने वाले थे उसको थोड़ा सा पी के रख देंगे। मीन्स क्या हुआ कि अगर क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छी है तो डिमांड भी ज़्यादा होगा। मीन्स अगर हम क्वालिटी ऑफ वाटर को सुधार रहे हैं, उसकी क्वालिटी को अच्छा कर रहे हैं, तो निश्चित है कि डिमांड बढ़ जाएगी। आपके घर पे बिसलेरी वाटर की सप्लाई कर दें तो दिन भर में आप जो अभी 2 लीटर पानी पी रहे हैं तो शाम तक भर में इसको बढ़ा के आप 4 से 5 लीटर पानी पीना शुरू कर देंगे। दिन में 4 बार मुंह धुलेंगे, 2 बार ब्रश करेंगे। मीन्स क्या है कि क्वालिटी ऑफ वाटर पे डिमांड कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। फिर क्या आया, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अब हमें क्वालिटी के बारे में हो गया। अब ट्रीटमेंट, अगर उसकी क्वालिटी सही नहीं है तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करके उसकी जो भी उसमें गंदगी है उसको रिमूव करेंगे। अब पाइप के थ्रू फिर क्या लेके आएंगे, सर्विस रिजर्वायर में लेके आएंगे और सर्विस रिजर्वायर में उसको
कलेक्ट करेंगे, जहां स्टोर करेंगे, जहां से सप्लाई के लिए पाइप के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हम लोगों के पास पहुंचाएंगे। फिर क्या हुआ, रिजर्वायर में आया और फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पूरे सिटी को सप्लाई कर दिया गया। आइए अब वाटर डिमांड या इसी को ड्रॉप्ड बोलते हैं। डिमांड एक चीज होता है, डिमांड एक चीज होता है कंजप्शन। देखिए दोनों चीज है। अगर हम एक तरफ लिख दे डिमांड, दूसरी तरफ कंजम्पशन, दोनों की चीज देखें। डिमांड, डिमांड तो है हमारा कि हमें पानी चाहिए। अगर हमने मान लिया कि हमें 10 लीटर पानी चाहिए, कि ये चीज़ हमें थोड़ा सा एक छोटी सी वैल्यू ले रहे हैं, 10 लीटर वाटर चाहिए, ये डिमांड है। लेकिन अगर उस वाटर की क्वालिटी नहीं सही है, हो सकता है आप उस वाटर को 4 लीटर ही कंज्यूम कर पाएँ। मीन्स क्या है, डिमांड तो कांस्टेंट हो जाएगा बट कंजप्शन वेरी करेगा। मतलब कंज्यूम जो करेंगे वाटर वो वेरी करेगा। किसी दिन हम 4 से 5 लीटर पानी पी लेते हैं, किसी दिन 2 से 3 लीटर पानी पिया, किसी दिन हमने नहाया, किसी दिन नहीं नहाया, किसी दिन हमने साफ सफाई किया, किसी दिन साफ सफाई नहीं किया, बट डिमांड तो डेली सप्लाई होगा ना। ये चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ी पता है कि आप नहा रहे हैं कि नहीं नहा रहे हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा है वहाँ से पानी तो डेली सप्लाई होगा ना। तो मीन्स क्या है, डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक बार डिमांड फाइंड आउट कर लिया गया तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट कंजप्शन जो है, जो यूज है, जो कंज्यूम कर रहे हैं वाटर, वो वेरी कर सकता है। ठीक, तो आइए अब इस पे बात हम लोग करें तो एनुअल ड्राफ्ट मीन्स क्या है। जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो साल भर के लिए ना, साल भर के लिए कितना पानी चाहिए, सबसे पहले करेंगे कि एक साल में इस सिटी को कितना वाटर चाहिए। चाहिए मीन्स हम वॉल्यूम में इसको फाइंड आउट करेंगे। किसमें, वॉल्यूम में इसको फाइंड आउट करेंगे कि इतना लीटर इस वाटर, मान लीजिए कि आप किसी जगह कि वहां 1000 लोग हैं। अब 1000 को साल भर में कितना वाटर चाहिए ये पहले से हम लोग कैलकुलेट करके रखेंगे। ठीक, आइए अब देखिए, जब हमने एनुअल ड्राफ्ट वी लिया कि वी लीटर की जरूरत है, वी किलो लीटर की जरूरत है, हमने ले लिया। अब हमें चाहिए कि ये तो साल भर के लिए वाटर हुआ, बट साल भर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अब तो ये साल भर का हुआ, तो साल भर के बाद हमें तो डेली चाहिए ना वाटर, पर डे वाटर चाहिए ना। तो पर डे चाहिए तो मीन्स क्या करें, टोटल जो एनुअल वॉल्यूम है, जो उसका वाटर है, जो साल भर हमें प्रोवाइड किया जाएगा वाटर, उससे क्या कर दें, तो हम लोग 365 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एनुअल एवरेज डेली डिमांड आर ड्राफ्ट। डिमांड और ड्राफ्ट दोनों सेम चीज है, या आप डिमांड बोल लें या ड्राफ्ट बोल लें, दोनों में कोई भी चेंज नहीं है, एकदम एग्जैक्ट सेम चीजें हैं। या ड्राफ्ट बोलिए या डिमांड बोलिए। तब देखिए अभी तक तो ये साल भर का था एनुअल ड्राफ्ट, फिर क्या हुआ, एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट। डेली मीन्स क्या हुआ कि साल भर में हमारे 1 ईयर में 365 डे होता है। 1 ईयर 365 डे होता है। तो क्या करें, उस वॉल्यूम ऑफ वाटर को 365 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक दिन में कितना वाटर चाहिए वो मिल जाएगा। अब जब एक दिन में वाटर फाइंड आउट हो गया तो फिर क्या है, एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली ड्रॉप्ड। एक आदमी को एक घंटे में पर घंटे कितना वाटर चाहिए, कह रहा है एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। अब क्या है, पॉपुलेशन जो है हमारा, मान लीजिए मैंने पॉपुलेशन माना कि पी पॉपुलेशन है, एक दिन में इतना वाटर हो रहा है, तो एक आदमी को कितना वाटर मिल रहा है, तो एक आदमी को कितना वाटर मिल रहा है, इसको अगर हमें फाइंड आउट करना हुआ तो हम क्या करेंगे, V डिवाइडेड बाई
365 इंटू पी। टोटल वॉल्यूम को 365 से डिवाइड कर दिया था तो डेली का आ गया था। अब टोटल पॉपुलेशन को उसी से डिवाइड कर देंगे तो हमें डेली पर कैपिटा कितना वाटर चाहिए ये एकदम मिल जाएगा। अब जब हमको ये फाइंड हो गया कि एक आदमी को एक दिन में इतना लीटर वाटर चाहिए तो मीन्स क्या हुआ, हमारा डिमांड मिल गया। अब एक आदमी से मिल गया, अब पॉपुलेशन जितनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना वाटर की सप्लाई हमें करनी है। यहां तक लमसम सभी को क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग बात करें टोटल डिमांड की। टोटल डिमांड क्या क्या होगा? डिमांड में क्या होगा? डोमेस्टिक वाटर डिमांड होगा। नाम से एकदम क्लियर है, डोमेस्टिक जो हमारे घर में यूज होता है, जो हम लोग पानी यूज करते हैं, जो अपने घरों में यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करें तो टोटल डिमांड की अगर यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो ये यहाँ से निकल के आएगा। पहला पॉइंट जो है इसका क्या? डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड की जो घरों में लोग रह रहे हैं, जो हमारी सिटी है, जहां हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जहां पानी हम सप्लाई कर रहे हैं, एक आदमी एक दिन में कितना वाटर लेगा तो उसका जो वेरिएशन है 135 टू 225 लीटर पर कैपिटा पर डे। मीन्स क्या है? 135 से लेके 225 लीटर पर आदमी पर दिन के लिए पानी सप्लाई होगा। अब ये वेरिएशन करेगा, ये जो रेंज लिखा हुआ है, बट हम लोग एवरेज जो प्रोवाइड करते हैं, एवरेज प्रोवाइड करने का मीन्स दो कंडीशन होगा। एक हाई लिविंग स्टैंडर्ड जिसका होगा, जहां अच्छे लोग रह रहे होंगे, एजुकेटेड लोग रह रहे होंगे, हाई सोसाइटी होगी, अच्छी बिल्डिंगें बनी होंगी, वेल प्लान सिटी होगा, जहां फ्लशिंग सिस्टम होगा, जहां सबके घरों में बाथरूम में क्या होगा? फ्लश लगा होगा, हर बार फ्लशिंग करना पड़ता होगा, उन जगह पे वाटर ज़्यादा यूज होगा। एक बार आप फ्लश कर दीजिए 3 से 4 लीटर वाटर जाता है। मीन्स क्या है? वहाँ की डिमांड ज़्यादा होगी ना। जहाँ हाई लिविंग स्टैंडर्ड के लोग या हाई इनकम ग्रोथ के लोग या वेल डेवलप सिटी है, वहाँ वाटर ज़्यादा कंज्यूम होता है। वो साफ़ सफाई पे ध्यान देते हैं, उनके कपड़े अच्छे होते हैं, उनके मकान साफ़ होंगे, वो गार्डनिंग होगा, उनके यहाँ डॉग्स होंगे, तो ढेर सारी चीज़ें हैं। तो उसको देखते हुए डिमांड भी वेरिएशन करेगा। अब डिमांड वेरिएशन करेगा तो एक चीज़ है कि हम लोग जो ये 200 एवरेज जो प्रोवाइड करते हैं, इसका कहने का मीन्स कहाँ प्रोवाइड करेंगे? जहाँ फुली फ्लश कंडीशन होगा, जहाँ पानी का फ्लश किया जाता होगा, जहाँ ट्रीटेड वाटर आता होगा और वेस्ट वाटर जाने के लिए सीवरेज सिस्टम भी होगा। मीन्स कि वो शहर जहाँ वाटर आए भी और जाए भी। अब पता चला वाटर आ तो रहा है, सप्लाई हो गया है, बट वो पानी वेस्ट वाटर जो आपके घरों से निकल रहा है वो आपके गली में ही बैठा हुआ है, कहीं उसके जाने का तरीका कुछ नहीं है। तो ऐसी जगह पे आप क्या करेंगे? खुद ही अपने आप से क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा। बट जहां पानी आ रहा है और वेस्ट के जाने के लिए भी है, वहां सारी व्यवस्था है, मीन्स सीवरेज सिस्टम है हमारे पास, उसके थ्रू वाटर आ रहा भी रहा, जा भी रहा है। तो मीन्स क्या हुआ कि ऐसी जगह पे वाटर ज़्यादा कंज्यूम होगा, मीन्स वहाँ का डिमांड हाई होगा। तो फुली फ्लशिंग कंडीशन की मीन्स क्या है कि हम अगर बात कर लें, हाई इनकम ग्रोथ या हाई लिविंग स्टैंडर्ड के लोग जहां होंगे, वहां जो हम वाटर सप्लाई करेंगे वो कितना करेंगे? 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। कैपिटा कहने के मीन्स एक आदमी की बात कर रहा है, पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहा है। अब दूसरी चीज, लेकिन जो हमारा ऐसा टाउन हो जहां लो इनकम ग्रोथ के लोग रह रहे हो, जो लो हाई लिविंग स्टैंडर्ड हो, वहां उनको वाटर की क्या है? वहां जो रेंज हो जाएगा वो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। मीन्स क्या है? लो इनकम ग्रोथ में जो इसके वेरिएशन होगा वो क्या होगा? 135 लीटर पर कैपिटा पर डे होगा। ये चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब ये क्या बात है? जो डोमेस्टिक वाटर है, डोमेस्टिक वाटर टोटल डिमांड का, टोटल डिमांड मीन्स मैंने एक पी वैल्यू ले लिया कि मान लीजिए हमने एक डिमांड जो है हमारा 20 लीटर का है,
ठीक ना, वी ले लिया कि टोटल डिमांड, अगर एग्जांपल के तौर पे ले तो मैंने मान लिया कि हम 1000 लीटर वाटर ले लिया, ये टोटल डिमांड है मेरा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक, अब इसका 50 to 60% सिर्फ डोमेस्टिक वाटर में चला जाएगा। मीन्स जितनी भी डिमांड है, टोटल डिमांड का 50 से 60% सिर्फ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में जाता है, घरों में जाता है, जो पब्लिक रह रही है उसके लिए पानी सप्लाई होता है। तो ये चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। अब दूसरा क्या है, दूसरा है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। अब जब डोमेस्टिक से बचा तो उस शहर में हमें यह भी देखना है कि क्या वहां इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री है तो किस टाइप की इंडस्ट्री है, क्या ज्यादा वाटर कंज्यूम करने वाली इंडस्ट्री है या मिनिमम वाटर कंज्यूम करने वाली इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के किस क्राइटेरिया में है, क्या उसका स्टैंडर्ड है, और हैं तो कितनी कंपनियां हैं, इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। और वो है कि तो किस मैनर पे काम कर रहे हैं, किस प्रकार का वर्क हो रहा है, उस पे भी हमें ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ वहां कितना वाटर सप्लाई होगा, तो वो क्या है, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड की अगर हम लोग बात करेंगे तो 50 से लेके 450 तक, मीन्स 50 लीटर से लेके 450 लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर सप्लाई होता है। तो ये है, ये वेरिएशन है। और नॉर्मल कंपनी में जो सप्लाई होगा वो क्या होगा, 50 लीटर पर कैपिटा पर डे, ये वाटर की सप्लाई होगी। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, बट अगर इसी की बात करें हम लोग पेपर मिल्स में चले जाएं, पेपर की इंडस्ट्री लगी हुई, तो सबसे ज़्यादा यूज अगर किसी में होता है तो पेपर में यूज होता है। पेपर की इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा वाटर का वेस्टेज वहीं होता है, सबसे ज़्यादा वाटर की डिमांड उसी पॉइंट पे होती है, उसी फैक्ट्री पे होगा, उसी इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होगी। तो उसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे डिज़ाइन करते वक्त कि हमारी वाटर की डिमांड कितनी है। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशन वाटर डिमांड। इंस्टीट्यूशन वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज वगैरह हो गए, हॉस्पिटल्स हो गया, इसमें भी तो पानी यूज होता है। तो जब हम लोग कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज जाने के बाद या स्कूल में जाने के बाद कोई वहाँ नहाता तो होगा नहीं, तब हमें क्या चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, अगर फ्रेश होने के लिए थोड़ा बहुत पानी चाहिए, जो हमारे यूरिनल वगैरह के लिए जब जाते हैं तब उसके लिए वाटर चाहिए, वहाँ तो नहाएंगे नहीं। मीन्स क्या है, ये अदर डिमांड के थ्रू थोड़ा लो होगा। लो होगा मीन्स क्या है, इसमें जो ये सब जो वैल्यू मैं बोल रहा हूँ ये सब हमारे कोड के थ्रू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनुअल में दिया गया है, और ये सब ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन वैल्यू है। ये ऑब्जर्वेशन किया गया है कितने पानी चाहिए, ठीक ना, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन किया गया है, उसकी वैल्यू है। मीन्स क्या है, अब इंस्टीट्यूट में क्या होगा, ये 20 to 50 लीटर पर कैपिटा पर डे, मीन्स किसी जगह 20 भी यूज होगा और किसी इंस्टीट्यूट में 50 लीटर पर कैपिटा पर डे यूज होगा। ये हमारे रिकॉर्ड में रहेगा, जब हम डिजाइन करते वक्त इस चीज को विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट आ गया वाटर फॉर पब्लिक यूज। अब पब्लिक यूज की बात आ गई तो क्या हुआ, रोड की धुलाई, गार्डन वगैरह जो पब्लिक पार्क्स हैं उसके बारे में, स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, ऐसी जगहों पे धुलाई वगैरह के लिए जो पानी चाहिए, ये सब क्या है, पब्लिक यूज में आएगा। पब्लिक यूज में आएगा कि वहाँ सभी लोग आते हैं, उसकी धुलाई करेंगे। तो इस जगह पे जो हम लोग, वहाँ तो डेली धुलाई नहीं होगी, बट हम जब ये डिज़ाइन करते वक्त वाटर का डिज़ाइन, डिमांड की डिज़ाइन करेंगे, वाटर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लगाएंगे, किसी भी रिजर्वायर को लगाएंगे, तो जब हम लोग वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे तो ये सब चीज़ें डिज़ाइन करके लगाएंगे ना, कि हमें कितना डिमांड है। मीन्स क्या हुआ, इसको भी हम ध्यान देंगे कि टोटल डिमांड का, मीन्स कहने का मीन्स क्या है कि टोटल डिमांड का ये कितना 5 to 6%, जो टोटल डिमांड है उसका 5 to 6% हमें पब्लिक सप्लाई के किसे चाहिए, वाटर फॉर पब्लिक यूज के लिए चाहिए। अब यहां से ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, फायर डिमांड। फायर डिमांड क्या चाहिए, 1 लीटर पर कैपिटा पर डे फायर डिमांड के लिए रखा जाएगा। फायर डिमांड कहने का मीन्स कि अब तो हम सिटी बस गई है, वेल प्लान सिटी बसाया है, आपने टाउनशिप कर लिया है, लेकिन ये तो डिसाइड नहीं है ना कि वहाँ की आग न लगे, अभी वहाँ फायर न हो, जले न आग वहाँ,
तो ये अगर ये चीज़ें होंगी तो फायर फाइटिंग के लिए भी तो हमें पानी को इकट्ठा करके रखना होगा ना, कि क्योंकि सिटी में पानी क्या है, कहीं स्टोर तो होगा नहीं, कहीं तालाब तो होगा नहीं, पास में रिवर तो होगी नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले से अपने ट्रीटमेंट प्लांट में ये चीज़ें डिज़ाइन करके रखना होगा कि कभी फायर फाइटिंग की कंडीशन आई, कभी आगजनी की कंडीशन आई, कभी आग लगा तो हमारे पास इतना वाटर हो कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे वाटर ले जाके आग को बुझाया जा सके। मीन्स क्या है, इसको भी हम ध्यान में रख के 1 लीटर क्या है, 1 लीटर पर कैपिटा पर डे, इसको भी डिजाइन करेंगे। इसको डिजाइन करेंगे तो ये जब डिजाइन करेंगे तो किसी ना किसी फार्मूले पे, इंपेरिकल फार्मूला, बहुत सारे हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला होगा, उस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। तो पहला एक फार्मूला है कि IS फार्मूला, इंडियन स्टैंडर्ड फार्मूला है, जिसे IS कोड में दिया गया है, यहाँ इक्वल टू है, IS कोड में दिया गया है कि अगर आपको ये चीज़ें डिज़ाइन हो गई, कितना वाटर चाहिए, तो फायर डिमांड कितना है, आप एक काम कर दीजिए, क्या है, 100 रूट में P क्या है, पॉपुलेशन, उस पर्टिकुलर सिटी का पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन है कहने के मीन्स कि अब उस पॉपुलेशन को यहाँ रख दीजिए और रूट से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से वो निकल के आ जाएगा कितना किलो लीटर पानी चाहिए फायर डिमांड के लिए। ये जो आएगा, ये वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगा, ये वैल्यू जो हमारी आएगी वो वॉल्यूम में आएगी। ये बहुत बार पूछा है कि जो ये फार्मूला है, जो ये वाटर आ रहा है, ये डिस्चार्ज है या वॉल्यूम है, तो यहां से ये क्या आएगा, वॉल्यूम में आएगा, किलो लीटर। अब ये जो P है, P क्या है, P यहां पॉपुलेशन है, P क्या है, पॉपुलेशन है। P पॉपुलेशन है कहने के मीन्स कि पॉपुलेशन को हम काउंट किस में करेंगे, पॉपुलेशन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसे नहीं। यहां जो P है वो P की वैल्यू किस में होनी चाहिए, 1000 में होनी चाहिए, किसमें, 1000 में होनी चाहिए। मीन्स उसकी वैल्यू हम लोग 1000 में काउंट करेंगे। 2 लाख दिया है, जैसे मान लीजिए आपको यहां 2 लाख दिया है, किसी का पॉपुलेशन 2 लाख दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 2 लाख को 1000 में पहले कन्वर्ट करिए। मीन्स कहने का 1000 में कन्वर्ट करिए तो मीन्स क्या आया, 200,000 किलो लीटर वाटर। मीन्स क्या हुआ, अब पॉपुलेशन की जो बात हुई, अब यहां से पॉपुलेशन हमारी क्या हो गई, 200,000 हमारी पॉपुलेशन है। यहां जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो किस में करेंगे, 1000 में पुट करेंगे। जब 1000 में पुट करेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि इस सिटी में कितना फायर फाइटिंग के लिए वाटर चाहिए। ये चीजें यहां से क्लियर हो जाएगी। यहां तक सभी को क्लियर है, किसी को इसमें कुछ दिक्कत? और नॉर्मली है कि सारे वैल्यू क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये डेटाबेस वैल्यू है, इसको हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बट अगर फायर डिमांड की बात करें तो कुछ एम्पेरिकल फार्मूला हैं, उसी एम्पेरिकल फार्मूले के थ्रू हम लोग और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए उसी एम्पेरिकल फार्मूले को हम लोग देखते हैं। अब एम्पेरिकल फार्मूले की अगर हम लोग बात करें, पहला है कुचलिंग मेथड। कुचलिंग साहब ने एक एम्पेरिकल फार्मूला दिया कि भाई अगर आपने इंडियन स्टैंडर्ड से काउंट कर लिया है तो इंडिया हमारा भी एक है, उन्होंने रिसर्च किया और एक एम्पेरिकल फार्मूला दिया। उनका फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू कितना, 3182 रूट में P। यहां भी P क्या है, P यहां भी पॉपुलेशन है, P क्या है, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन यहां भी हम किस में रखेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, 1000 में आएगी। अब ये वैल्यू जब 1000 में आएगी मीन्स क्या है, जब ये वाटर हम लोग कुचलिंग मेथड से करेंगे तो ये क्या है, यहां से हमें क्या मिल रहा है, डिस्चार्ज मिल रहा है, लीटर पर मिनट। लीटर पर मिनट कहने का मीन्स कि ये डिस्चार्ज है, क्या है, ये हमारा डिस्चार्ज है, क्या है, डिस्चार्ज है। जबकि IS कोड जो कह रहा था, IS कोड वॉल्यूम की बात कर रहा था।
बस कुशलिंग साहब ने जो दिया, इनका एम्पिरिकल फार्मूला कह रहा है कि डिस्चार्ज पे बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे के में है, रिलेशन में है। ये डिस्चार्ज की बात किया, डिस्चार्ज की बात किया मीन्स क्या है, डिस्चार्ज की अगर बात किया तो क्या हुआ, हम कहते हैं कि एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू V इंटू टी, यही तो है। यहां से अगर हम लोग निकालें तो क्या होगा, चलिए नहीं ये सॉरी ये चीज क्या है, गलत, ये फॉर्मूला नहीं होगा, फॉर्मूला होगा V इक्वल टू Q इंटू टी। इन्होंने वॉल्यूम में दिया आई एस कोड ने, इन्होंने डिस्चार्ज में दिया, मीन्स क्या है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या क्या, क्यों जो डिस्चार्ज है इसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम में आ जाएगा। ये चीजें हुआ, इनका एक फार्मूला है। इस फार्मूले से भी हम लोग पॉपुलेशन या फायर डिमांड की जो वैल्यू है, कितना लीटर वाटर चाहिए डिस्चार्ज में, हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट है फ्रीमैन मेथड्स। फ्रीमैन मेथड के थ्रू Q इक्वल टू क्या है 1136 ब्रैकेट में क्या है P/10 प्लस 10। इनका फॉर्मूला भी किसमें है, डिस्चार्ज में है। जितनी भी वैल्यू P लिखी हुई है सब का मीन्स है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन है तो काउंट किस में किया जाएगा, 1000 में किया जाएगा। इस चीज से कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीज दूसरा फ्रीमैन हो गया। अब लास्ट में एक है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर रिटन मेथड, मीन्स क्या है नेशनल, इसी को अगर हम बात करें तो इसी को आप लोग कहीं देखेंगे NBFUN, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर रिटन मेथड्स, मीन्स क्या हुआ। अब इसकी बात अगर करेंगे तो इनका फॉर्मूला क्या है 4637 रूट में P ब्रैकेट में 1 माइनस 0.01 ब्रैकेट, फिर क्या है ये वैल्यू यहां लिखा हुआ है। ये टोटल वैल्यू अगर हम यहां से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहां लिख दे रहे हैं, ये थोड़ा सा उधर चला गया है, तो क्या हुआ Q इक्वल टू 4637 रूट ओवर P ब्रैकेट में 1 माइनस 0.01 रूट में P क्लोज लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट। यहां से एक चीजें क्लियर होके आ गई। अब एक फॉर्मूला और है, एक दूसरे साहब आए पुष्चन साहब, इन्होंने रिसर्च किया, कहा कि भैया ये तो फायर डिमांड हमारे तरीके से थोड़ा दूसरा आ रहा है, मैं भी एक मेथड दूं। इन्होंने रिसर्च किया तो इन्होंने एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया Q इक्वल टू कितना 5663 रूट ओवर P। यहां भी P 1000 में है और P फॉर पॉपुलेशन है, और यहां भी जो वैल्यू आ रही है वो डिस्चार्ज दे रहा है, लीटर पर मिनट की बात कर रहा है। फिर आया लॉसेज एंड थेफ्ट्स। अब ये चीज था कि कुछ पानी क्या हुआ था, वहां से ये चीजें यहां आ गई, जो उसमें डिमांड था, लास्ट में भी हमारा थोड़ा सा पानी जाता है। लॉसेज में कितना जाता है 10 to 50% ऑफ टोटल डिमांड, 10 to 50% ऑफ टोटल डिमांड जो ये पानी चला जाता है। ये चीजें वहां छूट गई थी, यहां लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये अगर हम लोग लॉस में जाएगा वाटर डिमांड तो 10 से 15% वाटर लॉस हो जाता है। लॉस हो जाता है मीन्स कहाँ से लॉस होता होगा, कहीं नल खुला होगा, जो लीकेज होगा, कहीं ज्वाइंट्स पे होगा, कहीं ज्वाइंट्स टूट गया होगा, मीन्स इसके थ्रू भी हम ये मेंटली ये पूरी तरीके से फिट होते हैं डिज़ाइन करते वक्त कि ये चीज़ें होंगी, इसको भी इंक्लूड करके तब डिज़ाइन किया जाता है। और अगर हम लोग टोटल डिमांड की बात करेंगे तो वेरी करता है 250 to 350, बट एवरेजली जो अगर हम लोग बात करें एवरेज में जो प्रोवाइड होता है वो 335 लीटर पर कैपिटा पर डे। ये यहाँ आ गया था।